बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। आज की तारीख याद रखिए, क्योंकि आज बंगाल में भूचाल आया है। मंच पर मोदी थे, सामने लहराता जनसमुंदर था और शब्दों में बारूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीपुर द्वार की जमीन से ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी है। बंगाल में मची चीख पुकार, अब नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। और इस एक लाइन ने हिलाकर रख दिया ममता का सियासी किला। यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। हाँ, ये वही सच है जिसे ममता ने वर्षों से दबाए रखा है और आज मोदी ने वो सच बाहर निकाल दिया जो बंगाल की जनता के दिल में ज्वाला बन चुका है। जिस बंगाल को कभी सभ्यता का गढ़ कहा जाता था, आज वही बंगाल भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों और अपराध का अड्डा बन चुका है। मालदा मुर्शिदाबाद में आग लगी तो पुलिस काम आई। ममता सरकार की चुप्पी ने तो जहर ही घोल दिया। यहाँ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। शिक्षक भर्ती घोटाले में हजारों युवाओं का भविष्य जलाया गया और ममता सरकार ने उस जले हुए भविष्य को फूकने की बजाय कट मनी खाई, कमीशन उगाई और आके फेर ली। कहिए तो क्या ऐसी सरकार को कोई माफ कर सकता है? मोदी की सीधी बात सुनकर ममता दीदी बौखलाई, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल्टा आरोप लगाने लगी। सच सुनने की ताकत नहीं है क्या दीदी के पास, या फिर कुर्सी से जाने का डर उन्हें पागल कर रहा है? जब बंगाल में आग लगी थी, बिहार में चल रहा था सियासी युद्ध। बीजेपी का नारा, ना देश झुकेगा ना बिहार रुकेगा, और विपक्ष की सियासत ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाकर लड़ाई कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन सबसे पहले। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? लेकिन वो भूल रहे थे कि जिस ऑपरेशन में हमारे जवानों ने आतंकवादियों को मिटाया, उसकी गूंज सिर्फ एलओसी पर नहीं, विश्व के हर मंच पे गूंज रही थी। मोदी सिर्फ वार नहीं लाए थे, साथ लाए थे विकास की मिसाइल। 1010 करोड़ की सिटी गैस परियोजना से 2.5 लाख घरों में सस्ती गैस, सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार और बंगाल के विकास के लिए नई राह। विकसित भारत का स्वप्न बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस वे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेस वे,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या टुवर्ड्स रूट नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। बंगाल अब जाग चुका है। वो अब गुंडा राज नहीं चाहता, गुड गवर्नेंस चाहता है। दीदी अब समझो, फॉर्म काटने और घोटाले से सरकार नहीं चलती। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। जनता बदलाव की आग लेकर खड़ी है और मोदी ने तो साफ कह दिया है कि बंगाल बदलेगा तभी भारत विकसित होगा। देखते रहिए सुदर्शन डिजिटल, जहां हर खबर देती है जोरदार जवाब। मैं हूं सोनम, फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार रिपोर्ट के साथ। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है।